ओके, जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर। जब मैनेजर है वो जब डिसीजंस ले रहा होता है तो वहां पे वो कुछ बायसेस और कुछ एरर्स, कुछ गलतियां भी कर रहा होता है। बायसेस मींस दैट डिस्क्रिमिनेशन होती है कहीं ना कहीं, वो जिसकी वजह से उसके जो डिसीजंस हैं वहाँ उस पे उनका इम्पैक्ट आ रहा होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें एग्जिबिट कॉमन डिसीजन मेकिंग बायसेस, इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा आपको बायसेस बताए हुए हैं। लेट्स सपोज कभी एम्प्लॉय जो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जी वट एवर, मैनेजर सॉरी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वट एवर आई एम डूइंग इज द बेस्ट, जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे जो है वो अच्छा तरीका है काम करने का। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ आपको बताए हुए वाइसेस एंड एरर। सबकी हम डिटेल नहीं पढ़ते, एक दो को रेंडम हम देख लेते हैं। नंबर वन, वो जैसे कह रहे हैं आपके पास कुछ एक है ह्यूरिस्टिक्स, आपके पास एक बाइस बाइस एरर है। क्या एरर है? दे मे रूल ऑफ थंब टू सिंप्लीफाई देयर डिसीजन मेकिंग। रूल ऑफ थंब कैन बी यूजफुल बिकॉज they help make sense of complex, uncertain and ambiguous information. Even the manager may use rule of thumb, that does not mean those rules are reliable. Basically वो क्या है, डिसीजंस लेते हैं वो ये गलती कर रहा होता है, वो कुछ ऐसे सिचुएशंस में कह देता है ये तो रूल है, यू हैव टू फॉलो दिस। हर सिचुएशन में वो रूल ऑफ थंब यूज करना शुरू कर देता है। इस सिचुएशन में तो पास्ट में ऐसा होता है, आगे भी ऐसे ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लाजमी नहीं है कि उसका जो डिसीजन है वो ठीक हो। Number two, when decision makers tend to think they know more than they do, or hold unrealistic positive view of themselves and their performance, they exhibiting the overconfidence bias. अब मैं कोई डिसीजन लेके मैं कह रही हूँ जी मेरे पास तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत पॉजिटिव व्यू है मेरा अपने बारे में, अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ, मैं एक ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसे डिसीजंस लेती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में कि आई एम द बेस्ट, तो जो मैं डिसीजन लूंगी वो सबसे अच्छा डिसीजन है, और वो होता नहीं है डिसीजन सबसे अच्छा। तो इट मींस कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, बाइसनेस शो कर रहे हो, और दैट इज योर ओवर कॉन्फिडेंस बाइसनेस। The immediate gratification bias describe decision makers who tend to want immediate reward and to avoid immediate cost. मैंने कोई डिसीजन लिया, अभी मैंने मे बी मैंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना था, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, मैंने आज पूरा दिन जो है सारे अपने एम्प्लॉयज को लगा के काम धनाधन करवाया, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कोई हफ्ता पूरा ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा मुझे आउटकम मिल गया, ठीक। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आपको इमीडिएट उसके रिजल्ट्स मिल गए। लेकिन बाय द टाइम आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या है, हफ्ते बाद आपकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आपको एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो गया काम कर करके, उसको फ्री टाइम ही नहीं अवेलेबल, या आपने एम्प्लॉय ने इतना इस तरह से काम किया कि आपका बहुत ज्यादा जो मे बी रॉ मटेरियल है वो वेस्ट कर दिया उसने। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के नुकसान हो गए हैं। आप उनको लॉन्ग टर्म के जो आपका नुकसान है उनको इग्नोर करके, और इमीडिएट जो जल्दी जल्दी आपको जो फायदा हो रहा है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको लग रहा है एडवांटेज है, आप उसी को जो है वो उसकी बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो, उसको प्रेफर करते हो। अगला आपके पास एंकरिंग इफेक्ट, हाउ डिसीजन मेकर फिक्सेट एंड ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन as a starting point and then once set fail to adequate adjust for subsequent information। कोई डिसीजन आपने लिया तो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उनकी बेसिस पे आपने डिसीजन ले लेते हैं। फ्यूचर में क्या होगा आप उसको भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने आईबीएम में एडमिशन लेना है, मैंने देख लिया आईबीएम भी अवेलेबल है, मे बी आपके पास नस्ट का बिजनेस स्कूल भी बहुत अच्छा है, तो इस तरह मैं कहती हूँ कि मेरे पास एरट भी बहुत अच्छी है। 3 महीने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को देख लिया। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने कहा जी नंबर 1 पे जो कितने 10 साल से आईबीए जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल है, फर्स्ट पे टॉप लेवल पे आ रहा है, तो मैंने तो उसी बिजनेस स्कूल में जाना है, ठीक है। ये मैंने एक अपनी सेट कर ली, अपनी परसेप्शन है मेरी, मैंने डिसीजन लिया हुआ है। लेकिन अपनी जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पुरानी एक्सपीरियंसेस के बेस पे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन बाय द टाइम मुझे लग रहा है कि मुझे पता है कि जो है वो आगे फ्यूचर मुझे लग रहा है कि अब आज इस ईयर से जो है इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जा रही है, मे बी अगले साल थोड़ी और कम हो जाए, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रही है, कोई नेक्स्ट है वो मे बी उससे ज्यादा ऊपर आ रहा है। आई एम यूजिंग इट जस्ट एज एन एग्जांपल कि मुझे लगता है, मुझे अब पता चल रहा है कि ना ज्यादा अच्छा उसमें आ रहा है बिजनेस स्कूल में, आईबीए की थोड़ी वैल्यू में भी कम हो गई है।
बट स्टिल जो मेरी परसेप्शन बनी हुई है कि आईबीए इज द बेस्ट। मैं आईबीए का फ्यूचर नहीं देख रही कि उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है जिसकी वजह से जो मेरी सबसीक्वेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं मैं देख रही, बल्कि जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैं स्टक हुई हुई हूँ और मैं डिसीजन ले लेती हूँ। तो इस तरह की भी सिचुएशंस आती हैं। नेक्स्ट, selective perception bias। क्या आपने the decision makers selectively organize and interpret event based on their biased perception? किसी चीज के बारे में मेरी क्या परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन ले लेती हूँ। तो ये भी आप कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन बाइस। हम सारों का बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया सेल्फ सर्विंग बाइस है कि अभी बाइस हो जाता है कि बेसिकली डिसीजन मेकर हुआ क्विक टू टेक क्रेडिट फॉर देयर सक्सेस। कोई बहुत कामयाबी हो गया तो वो मेरी वजह से हुई है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फेलियर है तो वो मेरी वजह से नहीं है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हुई है, वो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से हो गया, वो पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं चल रहे थे इस वजह से जो है वो डिसीजन खराब हो गया। इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस। अच्छा काम जो है उसको आप क्रेडिट ले लेते हो और जो फेलियर है उसको आप ब्लेम कर देते हो आउटसाइड सम अदर फैक्टर्स। कोई भी हो सकता है, मेरे को वर्कर्स अच्छे नहीं थे इस वजह से जो है वो मेरा काम जो है वो डिसीजन खराब हो गया। अच्छा, ओवरऑल हम चैप्टर को समराइज करें तो हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कुछ रैशनैलिटी की, कुछ बाउंडेड रैशनैलिटी, कुछ इंट्यूशन की बेसिस पे आप डिसीजंस ले रहे होते हो। फिर हमने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। फिर हमने कहा कुछ कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं, कुछ सर्टेनिटी होती है कोई डिसीजंस में, कुछ कहीं पर रिस्क इन्वॉल्व है, कहीं पे अनसर्टेनिटी होती है। फिर हमने कहा डिसीजन मेकर की जब स्टाइल्स की बात करते हैं तो कुछ लीनियर थिंकिंग स्टाइल है, कुछ नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल्स हैं। फिर हमने कहा जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं आप प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, चूज करते हैं ऑल्टरनेटिव से, इम्प्लीमेंट करते हैं, एवेलुएट करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और डिफरेंट आपके एरर्स और बाइसेस भी आ जाते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ये सारे जो प्रोसेसेस है, जो भी अप्रोच है डिसीजन मेकर की, किस तरह की प्रॉब्लम और डिसीजन है, कौन सी कंडीशंस है, कौन से स्टाइल्स है, ये आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और वो प्रोसेस की बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, ऑल्टरनेटिव्स को चूज करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, एवेलुएट करते हो। यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप कर लिया।